दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के अवसर पर ट्वीट करके शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। आप सभी स्वस्थ, सकुशल और सुखी रहें, यही कामना करता हूं। दोस्तों पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पारा शिक्षकों के लिए तैयार नियमावली को आज शाम विभागीय सचिव के अवलोकन के लिए किया जाएगा प्रस्तुत। दोस्तों पारा शिक्षकों के लिए तैयार नियमावली को 23 अगस्त यानी कि आज ही के शाम विभागीय सचिव के अवलोकन एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर विभाग के सुझाव एवं निर्देश प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के अंदर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मंत्री ने 25 अगस्त तक नियमावली का प्रारूप तैयार करने को कहा है। जी हाँ, नियमावली के ड्राफ्ट में कोई त्रुटि होगी तो पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के सुझाव पर उसमें सुधार किया जा सकेगा। दोस्तों गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ गुमला पुलिस की गिरफ्त में आया एरिया कमांडर जोहान टोपनो। दोस्तों झारखंड के गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ PLFI उग्रवादी जोहान टोपनो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मौके से उसके 2 अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। जी आपको बता दें कि PLFI के एरिया कमांडर जोहान टोपनो दस्ते के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित होने की सूचना SP को मिली थी। उसके बाद जोहान टोपनो को पकड़ने के लिए SP ने बसिया SDPO के नेतृत्व में छापेमारी टीम बनाई और गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी बहन ने बांधी राखी और की लंबी उम्र की कामना। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके आवास पर उनकी बड़ी बहन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री को राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन ने भी राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की। इन दोनों बहनों के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दुमका जिला स्थित शिकारीपाड़ा प्रखंड के ग्राम सीतासाल निवासी एक महिला ने भी राखी बांधी है। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच। दोस्तों दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों की स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर जांच की जाएगी। दूसरे राज्य से आने वाले सभी ट्रेनों की यात्रियों की जांच की जाएगी। फिलहाल स्टेशन पर प्रतिनियुक्त जांच टीम बेंगलुरु, पुणे, केरल, दिल्ली और मुंबई से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की ही जांच कर रही है, लेकिन उन्हें सभी ट्रेनों के यात्रियों को जांच का निर्देश दिया गया है। स्टेशनों पर जांच टीम की संख्या बढ़ा दी जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर रांची अपने घर लौटी भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य निकी प्रधान और वर्ल्ड की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। हॉकी इंडिया की मजबूत और तेज तरार डिफेंडर निकी प्रधान ने अपने छोटे भाई गोविंद को राखी बांधी। दरअसल निकी की कुल 4 बहनें हैं और 4 बहनों में भाई गोविंद सबसे छोटा है। वहीं वर्ल्ड की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका भी रक्षाबंधन पर अपने घर पहुंची। दीपिका ने अपने छोटे भाई दीपक के लिए पेरिस और टोक्यो से स्पेशल गिफ्ट लाया। सबसे बड़ी बात यह है कि दीपिका 13 सालों के बाद अपने भाई को राखी बांधी। 26 अगस्त के बाद बढ़ेगी मानसून की रफ्तार। झारखंड में 26 अगस्त से मानसून के फिर से रफ्तार बढ़ने की संभावना है। इससे झारखंड के प्रत्येक हिस्से में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून अभी निष्क्रिय है। अधिकांश भागों पर मौसम साफ है, लेकिन 26 अगस्त के बाद मानसून की गतिविधि में बदलाव आने की पूरी संभावना है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों समेत पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रबल होने की संभावना जताई गई है। झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने दी रक्षाबंधन की बधाई। दोस्तों झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते एवं अटूट बंधन का यह पावन पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास लाए। सभी भाइयों और बहनों के जीवन में सदा स्नेह बना रहे तथा वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 18 नए कोरोना संक्रमित। झारखंड के विभिन्न जिलों में
पिछले 24 घंटे के दौरान 18 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज झारखंड की राजधानी रांची में मिले हैं। वहीं 20 लोगों ने कोरोना को हराया है। अब झारखंड में 213 सक्रिय मामले बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,47,707 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है। इनमें 3,42,360 ठीक भी हो चुके हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने बंधवाई राखी। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने राखी बंधवाई। अपनी बहनों से राखी बंधवाने के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य की सभी बहनों को भाई बहन के इस पवित्र पर्व की शुभकामना दी और कहा कि आज के दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। यह बंधन केवल एक धागे का बंधन नहीं, बल्कि इस पवित्र धागे से बंधा भाई बहन का प्यार का बंधन होता है। देश की सरकारी संपत्ति को जल्द बेचने के लिए मोदी सरकार ने बनाया नया प्रोग्राम। सरकारी संपत्ति को बेचने के लिए सरकार नया प्रोग्राम तैयार की है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन केंद्र सरकार के 4 साल की योजनाओं के हिसाब से बनी एक योजना है। एनएमपी, जी हां, एनएमपी में मोदी सरकार ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट जैसे पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। निवेशकों को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की मदद से किसी प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्ट तस्वीर मिल सकेगी। देश में कोरोना के 3,53,000 सक्रिय मामले, 24 घंटे में 30,948 नए मरीज। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर कमी देखने को मिल रही है। भारत में नए कोविड मामलों की तुलना में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में वृद्धि हो रहा है। देश में फिलहाल कोरोना के 3,53,000 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,948 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 38,487 कोरोना मरीज डिस्चार्ज ठीक हुए हैं। इसके अलावा बीते एक दिन में 403 कोविड मरीजों की मौत हुई है। भारत में फिलहाल कोरोना के 3,53,000 सक्रिय मामले हैं, जबकि 3,16,36,469 कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर अब तक ठीक हो चुके हैं। 1 अक्टूबर से 12 घंटे होगा ऑफिस टाइम। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार 1 अक्टूबर 2021 से श्रम कानून के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। अगर यह नियम लागू हुआ तो 1 अक्टूबर से आपको ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। जी हां, आपके ऑफिस की टाइम बढ़ जाएगा। नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा आपकी इन हैंड सैलरी पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज़्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलरी के 50% से कम होता है। सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों से वसूले गए कैंटीन चार्ज पर नहीं लगेगा जीएसटी। कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के लिए चुकाई गई राशि पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी नहीं लगेगा। ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी एएआर ने यह व्यवस्था दी है। टाटा मोटर्स ने एएआर की गुजरात पीठ से संपर्क कर यह जानकारी मांगी थी कि क्या उसके कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के इस्तेमाल के लिए उनसे वसूली गई मामूली राशि पर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कंपनी ने यह भी पूछा था कि क्या कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई कैंटीन सुविधा पर सेवा प्रदाता द्वारा लिए गए जीएसटी पर इनपुट पर क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। झारखंड में गरीबों को दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना से झारखंड के 3,18,472 गरीबों को पक्का मकान देने की योजना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ जिन्हें अब तक नहीं मिल पाया है, वैसे जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। आवास प्लस योजना से पलामू जिले में सबसे अधिक 37,000 आवासों का निर्माण होगा। वहीं कोडरमा जिले में 2493 आवास बनाए
जाएंगे। इस योजना से ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के डेटा में नहीं है। इनके तहत मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने भी बंधवाई राखी। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की सभी बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही हाल के दिनों में महिलाओं को लेकर लोगों के मन में जो विकृतियां आई हैं उसे दूर करते हुए महिलाओं की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा है और नारी शक्ति की पूजा की जाती है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उसे समाज के गलत दिशा में जाना प्रतीत हो रहा है। जनवरी 2022 से बदल सकता है पेमेंट का तरीका। दोस्तों, जनवरी 2022 से पेमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम बदल सकता है और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर हर बार डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर डालना होगा। आरबीआई डाटा स्टोरेज पॉलिसी पर अपने संशोधित गाइडलाइंस को लेकर तैयार है, जो जनवरी 2022 से लागू हो सकता है। संशोधित रेगुलेशन पेमेंट एग्रीगेटर्स और मर्चेंट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स आदि को ग्राहक के कार्ड की जानकारी को अपने सर्वर या डेटाबेस में स्टोर करने से रोकते हैं। नए नियमों के मुताबिक ऑनलाइन मर्चेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट और पेमेंट एग्रीगेटर को ऑनलाइन ग्राहक के कार्ड डिटेल्स को स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको अपना कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी CVV दर्ज करने के बजाय अपनी सभी कार्ड विवरण, नाम, कार्ड नंबर और कार्ड की वैलिडिटी दर्ज करनी होगी।